एक विस्तृत कथा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित। भूमिका जीवन का सत्य। ये कहानी हमें जीवन के मूलभूत सत्य की ओर ले जाती है। इसका आधार गौतम बुद्ध के उपदेश जैसा चाहोगे वैसा ही होगा पर है। बुद्ध का ये सिद्धांत सिखाता है कि हमारी सोच और कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन स्वयं इस तथ्य का प्रमाण है कि इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण से हर समस्या का समाधान संभव है। इस कथा में एक युवा, उसका संघर्ष और उसके जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव को दर्शाया गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले मगध राज्य में एक छोटा गांव था। उस गांव में एक युवक जिसका नाम आनंद था रहता था। आनंद पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह हर चीज का दोष दूसरों पर मढ़ता। अगर फसल खराब होती तो वह भगवान को दोष देता, अगर व्यापार में हानि होती तो वह दूसरों को जिम्मेदार ठहराता। आनंद ने कई बार मेहनत की, लेकिन असफलताओं ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। उसकी सोच नकारात्मक हो चुकी थी। वह अक्सर भगवान से शिकायत करता, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है, मैंने ऐसा क्या गलत किया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गौतम बुद्ध से भेंट। एक दिन गांव में खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के एक जंगल में प्रवास कर रहे हैं। लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से आते। आनंद ने सोचा, शायद बुद्ध मेरी समस्या का हल बता सके। आनंद जंगल में पहुंचा और बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मेरा जीवन असफलताओं से भरा हुआ है। कृपया मुझे मार्ग दिखाए। गौतम बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। आनंद को ये सुनकर थोड़ी उलझन हुई। उसने पूछा, भगवान, क्या केवल सोचने भर से सब बदल जाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, सोच और कर्म का मेल ही परिवर्तन लाता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी के भीतर कहानी, कल्पतरू और लकड़हारा। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा अपनी गरीबी को कोसता रहता। एक दिन वह जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसे नींद आ गई। जब वह जागा तो उसने एक अद्भुत पेड़ देखा। पेड़ ने उससे कहा, मैं एक कल्पतरू हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। लकड़हारा खुश हो गया। उसने सोचा, अगर मैं अमीर बन जाऊं तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसने कल्पतरू से धन की इच्छा की। कुछ ही क्षणों में उसके सामने सोने और चांदी के ढेर लग गए। पहले तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसने सोचा, क्या होगा अगर कोई मेरा सारा धन चुरा ले। इस नकारात्मक विचार ने उसके मन में भय भर दिया। धीरे धीरे वह अपनी ही इच्छाओं से असंतुष्ट हो गया। कल्पतरू ने देखा कि लकड़हारे की सोच नकारात्मक हो रही है। उसने कहा, तुम्हारी इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब तुम्हारे विचार और कर्म सकारात्मक होंगे। अगर तुम्हारे विचार भय, लोभ और असंतोष से भरे हैं तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लकड़हारे को यह समझ में आ गया कि उसकी समस्याएं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर हैं। उसने अपनी सोच बदली और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवक की जागृति। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद से पूछा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया कि मेरी असफलताओं का कारण मेरी नकारात्मक सोच और गलत दृष्टिकोण था। अगर मैं सकारात्मक सोचूं और सही प्रयास करूं तो मेरा जीवन बदल सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जीवन तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों का प्रतिबिंब है। जो तुम चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर बदलाव करना होगा। आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अब से अपने जीवन में सकारात्मकता लाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आनंद का नया जीवन। आनंद ने बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में उतारा। उसने अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना शुरू किया। पहले वह हर समस्या में अवसर खोजने लगा। उसने मेहनत और धैर्य से काम करना सीखा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जहां पहले लोग उसे असफल मानते थे, अब वे उसकी तारीफ करने लगे। आनंद को यह एहसास हुआ कि जीवन में बदलाव लाने के लिए बाहर नहीं बल्कि भीतर झांकने की जरूरत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी का सार। गौतम बुद्ध का यह उपदेश, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, हमें सिखाता है कि जीवन में हमारा दृष्टिकोण और कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलें तो जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव संभव है।
ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में असफलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता है। जब हम अपने भीतर सकारात्मकता लाते हैं तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। हमारा जीवन हमारे विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर हम अच्छा चाहेंगे तो अच्छा ही मिलेगा।